दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फलाही साहब कभी भी सियासत के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर और राजनीति के ऊपर कभी भी गुफ्तगू इख्तियार नहीं करता। ना ही हम इस फील्ड के आदमी हैं, ना हम इस सब्जेक्ट को इख्तियार करते हैं। हम एक मज़हबी शख्सियत हैं और हम मज़हबी मामलात के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर के तौर पर मौजूदा एक ऐसी न्यूज़ मिल रही है, और तो ज़ाहिर बात है कि अगर अपनी कौम की कोई फ़िक्र ना करे, वो तो एक ढोर आदमी कहलाता है, वो इंसान नहीं कहलाता है। तो कौम की फ़िक्र को लेकर, कौम के मुस्तकबिल को लेकर, उसके भविष्य को लेकर हालात और वाक़यात कुछ वापस इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उसके ऊपर मजबूर हो गया फलाही कि उसके बारे में कोई टॉपिक इख्तियार किया जाए, कुछ बताया जाए। लेकिन दोस्तों, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। हमारी कोई वक़्त नहीं है। हम एक छोटे से अदना शख्सियत हैं समाज की। हमसे बड़े बड़े मुबश्शिरीन इस इलाके में बैठे हैं, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ इस सब्जेक्ट में सर्व कर दी। तो लाहे अमल तो वही बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो कौम कदम उठाने जा रही है वो वाकई हमें सूट नहीं करता है, सूट नहीं करता है। देखो, एक बार तो हम धोखा खा चुके हैं। हम जब डिवाइड हुए, जब तकसीम हुए, जब दो गुटों में हम बटे, अपने अपने नेता को लेकर, अपनी अपनी उम्मीदवारी के नेताओं का चयन जो हमने किया, और हम दो जमातों में, दो गुरों में ये कौम डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, बिखर गई। आज वापस हम वही कदम उठाने जा रहे हैं। हदीस के अंदर है कि मोमिन एक बिल से दोबारा धोखा नहीं खा सकता। एक बिल से मोमिन दोबारा धोखा नहीं खा सकता, यानी दोबारा मोमिन ऐसा धोखा नहीं खा सकता। लेकिन कौम जा रही है उस तरफ, धोखा खा रही है। ऐसे हालात और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये वापस 2023 में जिस कौम ने तकसीम होकर नुकसान उठाया था, उसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। उस अलमिए को आज तक हम नहीं भूले हैं। उस ज़ख़म हमारा अभी भी हरा है। जो हमने आपसी लड़ाई इख्तियार करके तीसरी पार्टी का हाथ मजबूत किया था, वही गलती दोबारा ये कौम दोहराने जा रही है। तब अफसोस होना लाजमी है। इसके ऊपर चिंतन मंथन करना ज़रूरी है। अब आप कहोगे आपकी क्या मुकाम है समाज के अंदर? मेरा कोई मुकाम नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक सुझाव, एक इंस्ट्रक्शन, एक हिदायत, एक दिशा आपके लिए बता रहा हूँ। बाकी हमसे बड़े बैठे वही फ़ैसला लेंगे। हमें फ़ैसले का हक़ भी नहीं है और हम कोई ऐसा कदम उठा भी नहीं सकते, क्योंकि आज जिसके पास दौलत है, नौकर है, सरवत है, हाई फाई पार्टियाँ कहलाती है, बात तो उसकी चलती है। गरीब की आजकल कौन सुनता है? ठीक है, चाहे कितना बड़ा दानिश्वर हो, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, उसको कहेंगे आप तो पागल हो, आप तो चुप रहो। तो हमें तो पागल कह के ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन खामियाजा आप भुगत रहे हो कि नहीं भुगत रहे हो, मुझे दिल पे हाथ रख कर बताओ। तुम्हारी आपसी लड़ाई ने, तुम्हारे आपसी मतभेद ने, तुम्हारे आपसी तफरकाबाजी ने तुम्हें दो जमातों में डिवाइड किया या नहीं किया, और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हो कि नहीं भुगत रहे हो? दोबारा वही गलती करने जा रहे हो। शर्म तो आपको आनी चाहिए, एहसास तो आपको होना चाहिए, जागृति तो आपके अंदर होनी चाहिए, जो अपने आप को मुबश्शिरीन कहलाते हो, कौम के कायद कहलाते हो, कौम को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले नेता कहलाते हो। आपको भी कुछ एहसास तो होगा ना कि दोबारा हम वही गलती करने जा रहे हैं जो 2023 में की, और आज तक हम उस खामियाजे को भुगत रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने अपने नेता को खो दिया, अपने लीडर को अपने हाथों से गिरा दिया, और हमने उन फाशी ताकतों का सपोर्ट किया, और आज भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं। जब आप इस तरीके का इक़दामात उठाओगे, इस तरीके का इशू जब समाज के अंदर हाईलाइट करोगे, तो जाहिर बात है कि कौम दो धड़ों में बटेगी। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ उसकी सुनेंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, कुछ उधर हो जाएंगे। जब ये कौम बटेगी, तकसीम होगी, डिवाइड होगी, बिखरेगी, इंतशार होगा, तो फ़ायदा किसको होगा? तुम्हारे वो एंटी पार्टियाँ,
वो फाशिस्ट पार्टियाँ, वो कम्युनल पार्टियाँ जिसका रोना तुम रोज़ाना उठते बैठते रोते हो, उन्हीं का हाथ तुम मजबूत करोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक, चाहते हुए ना चाहते हुए उसकी सपोर्ट बन जाएगी। तुम दो धड़ों में तकसीम हो जाओगे, तीसरी पार्टी फ़ायदा उठाएगी। कहावत है, जब दो लड़ते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता है, और वही फ़ायदा आप अपने हाथों से पहुंचाने जा रहे हो। अगर दोबारा आपने इत्तेहाद के ऊपर, अपनी कौम के इत्तेहाद के ऊपर आपने कोशिश नहीं की, अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आए, तो आपके साथ वही मसला होगा जो 2023 के अंदर हुआ। ठीक है, बाकी दोस्तों तफसीलात के साथ, पूरे विस्तार के साथ मैं इस टॉपिक को इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक अलग से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जो मुझे सूट नहीं करता। मैं एक मज़हबी आदमी हूँ, मज़हबी मामलात के बारे में आपको मसलो मसाइल बताता रहता हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट अलग से सब्जेक्ट है जिसको राजनीतिक या पॉलिटिशियन इशू कहते हैं। ये अलग से सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि दोबारा अगर वो गलती करोगे, कौम को बिखरोगे, अलग अलग इशू के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर, एक शख्सियत को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर अगर आप इस तरीके से डिवाइड होगे, तो आप वही गलती को दोहराने जा रहे हो जिसका खामियाजा ये कौम पहले से बर्दाश्त करती आ रही है, उस तकलीफ़ दह सिचुएशन से गुज़रती आ रही है। दोबारा आप वही गलती करने जा रहे हो। अगर एक नहीं बनोगे, बटोगे, तो क्या कहते हैं, हाँ